पीएम नरेंद्र मोदी के नवाचारों से कांग्रेस का वजूद हो रहा खत्म। ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह ने किया शुभारंभ। और दरिया पूर्व सरपंच नेतलाल बिसेन ने विधायक की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वीबीजी रामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार पैसा देगी। राज्य सरकार पैसा देगी तो कार्यों में ज्यादा पारदर्शिता रहेगी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेसियों को राम नाम से ज्यादा नाराजगी है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचारों से ज्यादा भय है। नवाचारों से कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाले लोग इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के 100% ब्लॉकों का रेशो मेंटेन हो गया। पहले जिले के स्तर पर रेशो मेंटेन होता था, मैंने उसको जनपद के लेवल पर किया। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कांग्रेस को क्यों आपत्ति है, इसके बाद भी जितनी बातें मैंने आपसे कही है, मुझे लगता है सिर्फ एक ही आपत्ति है कि उन्हें राम से नाराजगी ज्यादा है। गांधी से कितना प्रेम है, उनकी गांधी की जन्म शताब्दी कब निकल गई इस देश को पता नहीं चला। तब वही थे, हम नहीं थे। तो इसलिए ये उन्हें नहीं कहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा आरोप है कि उन्हें राम से ज्यादा नाराजगी है। दूसरा, उनको भय है तो हमारे नेतृत्व के नवाचारों से है, क्योंकि उनका वसूद उसमें खत्म हो रहा है। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद एस्ट्रोटर्फ मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 51वीं नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ मैच बालाघाट व बिलासपुर के बीच खेला गया। इसमें बिलासपुर की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन कर बालाघाट को 5-0 गोल से एक तरफा पराजित किया। मैच का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह द्वारा हॉकी से गेंद ग्राउंड में मारकर किया गया। उस आधार पर हमें भी वो सारे प्रयास करने पड़ते हैं। आज एस्ट्रोटर्फ की दुनिया है। हम मट्टी में खेलने वाली पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन आज दुनिया उसको स्वीकार नहीं करती। दुनिया उसी को स्वीकार करती है तो दुनिया के खेल कानूनों के तहत चीज़ें तय होती है। और आज एस्ट्रोटर्फ ये बात करते हैं कि लेकिन ये बहुत खर्चीला शौक है, इसका मेंटेनेंस बहुत कठिन है। लेकिन यह है, इसकी अपनी सुंदरता है। मेंटेनेंस तो उसमें भी लगता है। जब मिट्टी के मैदान पर खेलते थे तो हम लोग पहले 1 घंटे ग्राउंड सीखते थे, तो उसके बाद खेलते थे। फर्क इतना ही है। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत दतिया में गत 24 दिसंबर को बालाघाट लालबर्रा विधानसभा की विधायक श्रीमती अनुवा मुंजारे ने प्रधानमंत्री खनिज कल्याण मद से स्वीकृत सीसी सड़क और विधायक निधि से स्वीकृत सभा मंच का विधिवत भूमि पूजन किया गया था। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री खनिज कल्याण मद से स्वीकृत सीसी सड़क का कार्य RES विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से प्रारंभ भी कर दिया गया है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। निर्माणाधीन सीसी सड़क को औचित्यहीन करार देते हुए ददिया पूर्व सरपंच नेतलाल बिसेन ने कहा कि उक्त सड़क की निर्माण एजेंसी RES विभाग को न बनाकर ग्राम पंचायत को बनाया जाना था। तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट, पूर्व सरपंच नेतलाल बिसेन। यहाँ पर हो रहा है ये सीमेंटीकरण रोड का। तो पंचायत का नाम नहीं सुना, RS बना रही है, जबकि पंचायत ने बनाना चाहिए। पर अब नए विधायक आई हैं, वो कमीशन खोरी कर रही है हैं। और सभा मंच के लिए भी RS और RS का काम जो है वो बड़े बड़े काम करना चाहिए। छोटे मोटे काम जो पंचायत के स्तर के पंचायत से बनना चाहिए, तो क्योंकि पंचायत के लोग इसी गांव के रहते हैं, आना जाना उनका वहीं से होता है। अच्छी बुरी का वो मूल्यांकन करते हैं। बाहर के लोग आते हैं, कैसी बनाए और चले गए।
वनग्राम कोटा की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। वर्षों से विकास की मुख्य धारा से कटे इस वन ग्राम में सड़क और आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क का अभाव है। स्थिति यह है कि कुछ स्थानों पर पुलिया तो बना दी गई है, लेकिन सड़क नहीं होने से वे पुलिया भी बेकार साबित हो रही है। बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। जी जाते हैं, पूरा नक्खा जाते हैं, कभी कभी रात रहते हैं सनखार में, नहीं तो उधर से जाते हैं मंडला जिला से, वो बाजार करते हैं, सब्जी भाजी कुछ नहीं मिलती तो क्या करेंगे, जाते आने जाने का साधन नहीं है, नकते हैं नाला में पादरीगंज पंचायत नहीं, यहाँ कोई लाभ नहीं मिला है। भारतीय जनता मजदूर महासंघ द्वारा रविवार को नूतन कला निकेतन बालाघाट में श्रमिक पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, राजकुमार कर्राहे, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है संवाद से छोटी मोटी चीज़ें सब जगह अलग होती हैं। हमारे यहाँ गेहूँ का प्रोक्योरमेंट होता है, धान का होता है, लेकिन मध्य भारत में नहीं होता है, तो सबकी जगह, लेकिन मजदूर तो सब जगह है। इसलिए उसकी जो चुनौतियाँ हैं उनको हमें देखकर आगे बढ़ना होगा। लामता केंद्र के अध्यक्ष सुशील कोचर और सभी सदस्यों ने आज वन ग्राम कोटा पहुंचकर घने जंगलों के बीच गांव में ठंड से ठिठुरते हुए लोगों को कंबल उठाकर उन्हें ठंड से संरक्षण प्रदान किया। केंद्र के द्वारा इस कार्यक्रम का संयोजन वीर सोहन वैद्य और वीर सुशील अग्रवाल परिवार की तरफ किया गया। इस कंबल वितरण कर ठंड से बचाना ही नहीं, अपितु इसे समाज में सेवा, सहयोग और संवेदना की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि कोई भी ठंड से न जूझे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र लामटा चांगोटोला के तत्वाधान में ठंडे मौसम को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए आज महावीर इंटरनेशनल बालाघाट लामटा के संयोजन से सभी वन ग्राम कोटा वालों को कंबल का वितरण किया गया है। तो कितने कंबल वितरण आज यहाँ कंबल 30 कंबलों का वितरण किया गया है, जो वीर सोहन वैद्य जी और वीर सुशील अग्रवाल जी के संयोजन से और लामटा के सभी सदस्यों के सहयोग से आज यहाँ पे कंबलों का वितरण किया गया है। लोधी समाज द्वारा रविवार को युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई मंगल भवन गायखुड़ी बालाघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे सहित अन्य जनप्रतिनिधि बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने समाज की संगठित शक्ति, आपसी सहयोग और युवाओं को संस्कारों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के गोंदिया रोड नवेगांव में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय युवक की जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर गोंदिया ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक अमनराज पिता कन्हैया लाल पटले निवासी वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बूढ़ी के शव का रविवार की सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सड़क दुर्घटना होने से उसे 112 से जिला शासकीय अस्पताल बालाघाट उपचार हेतु लाया गया, जो गंभीर आहत स्थिति में था, जिसे रिफ़र कर दिया गया था। तो रिफ़र कर दिया गया था, जिसे गोंदिया ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। वापस पुनः जिला शासकीय अस्पताल बालाघाट लाया गया। समय अधिक होने के कारण से शव को डीएसबी के 100 फीजर में सुरक्षित रखा गया। आज दिनांक 11/1/2026 को उनके परिजनों की उपस्थिति में शव का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की गई। शव को पीएम करवाने रवाना किया गया है। मर्ग जांच कार्रवाई बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डायरी भेजी जाएगी। अग्रिम कार्रवाई वहां से